अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद उसके आखिरी सिपारे दी एक अजीम सूरत सूरतुल बलद और उसदियाँ चंद आयात बय्यनात खालिसतन बरकत वास्ते तिलावत कीतियन। दुआ करो अल्लाह कुरान दा पढ़ना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आप दोस्तां ने यकीनन कुरान दे इन्हां लफ्ज़ां नूं सुनिया, मेरा मालिक तुहाडा सुनना भी कबूल फरमाए। फिर इस सच्ची कलाम दियां बरकतां रहमतां अल्लाह पाक तुहानू भी मैनू भी नसीब फरमाए। तालीमात ते अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, अज दी ये महफिल और अज दी ये नशिस्त खालिसतन इस खुशी दे अंदर है कि इत्थे इस ज़मीन ते अल्लाह दे घर दी तामीर हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद तामीर दी तरफ मुकम्मल होमन दी तरफ जा रही है और उसते शटरिंग गालिबन हो रही है और आखिरी मराहिल दे अंदर है। बहुत जल्द उसका लंटर डाल दिता जाएगा और मस्जिद दे कम दा एक फेज एक हिस्सा अल्लाह दी रहमत दे नाल मुकम्मल हो जाएगा। तो रबीउल अव्वल दा ये महीना आया, इस मुनासबत दे नाल पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत डॉक्टर रियाज नवीद साहिब आपने इस मुहब्बत का इजहार किया कि रबीउल अव्वल दियां बाबरकत घड़ियां ने तो इस जगह ते हुजूर दे जिक्र मुबारक दी खूबसूरत महफिल का एहतमाम भी हो जाए और लोगों की दिलचस्पी और उन्होंने तवज्जो भी इस तरफ हो जाए। तो इस हवाले नाल इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बड़ी दिली खुशी हुई कि इस पुरफितन दौर के अंदर, इस गए गुजरे हुए दौर के अंदर अल्लाह पाक ने दीन दी नौकरी वास्ते कबूल फरमाया और मार साहबान दी मोहब्बत देख के, इन्हां दी चाहत देख के और जज्बा देख के आप यकीन जानिए दिल बागो बाग हो गया, खुश हो गया मैं कि इस दौर के अंदर अल्लाह पाक किसी ते फजल फरमा देवे तो ये कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह उन्होंने दीन वास्ते कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक मार साहबान को इस अजर अजीम अता फरमाए और ये जज्बा इसी तरह सलामत रहे और ये दीन की खिदमत का सिलसिला यूं ही चलता रहे और ये मरकज़ बने और यहाँ आपके बच्चे कुरान पढ़े। रबीउल अव्वल दा बाबरकत महीने, इस महीने नूं ये फजीलत हासिल है कि इस माह मुबारक के अंदर हुजूर तशरीफ लेके आए
उलमाए अहले सुन्नत दा नजरिया है कि जमाने दियां सारियां घड़ियां नालों ओ घड़ी अफजल और आला है जिस घड़ी हुजूर आए। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे तो कुछ मैं आसान बात करूं, कुछ आप भी तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। पहली बात कर रहा हूं कि जमाने दियां सारियां घड़ियां नालों ओ घड़ी अफजल और आला है जिस घड़ी दे अंदर हुजूर तशरीफ लेके आए। साल दे 365 दिन ने उलमाए अहले सुन्नत इस ते मुत्तफिक ने कि साल दे 365 दिनां दे विचों ओ दिन अफजल और आला है जिस दिन कमली वाले तशरीफ लेके आए। और उलमाए अहले सुन्नत दा फतवा है कि जिस रात हुजूर तशरीफ लेके आए लैलतुल मीलाद अफजल मिन लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र नालो और रात अफजल है जिस रात हुजूर आए। यानी नुज़ूल कुरान दी रात नालो और रात अफजल है जिस रात के अंदर हुजूर तशरीफ लेके आए। और कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन मेरी कोई नेमत मेरे बंदियां नू मिले उस दिन नू बतौर यादगार कायम रखना, उस दिन नू बतौर यादगार मनाना, इसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम मुकद्दस में खुद इरशाद फरमाया। कुरान मजीद दा 13वां पारा है और सूरत इब्राहिम है। मालिक लम यज़ल ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। मेरे लिए गुफ्तगू करना काफ़ी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि मैं मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूँ और मुसलसल सफ़र में हूँ। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। अब आपकी मोहब्बत होती है कि मैं सबकी ज़ियारत के लिए हर जगह हाजिर हो जाऊँ, तो ज़ाहिर है एक बंदे के लिए ये मुश्किल तो होता है। कोशिश करता हूँ तो उसमें जितना जिस्म साथ देता है उतनी कोशिश करता हूँ। तो तबीयत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, गला मेरा इतना साथ नहीं देता। मैं रात सियालकोट था और वहाँ से तकरीबन कोई मैं 3 बजे चला हूँ, महफिल 3 बजे ख़त्म हुई। तो सुबह हम काफ़ी लेट पहुँचे हैं। फिर आज मैं दिन को सफ़र नहीं कर सका कहीं भी, मेरे जिस्म ने मेरा साथ नहीं दिया। और डॉक्टर साहब की भी ज़ियारत का इरादा नहीं था। अल्लाह ने रहमत फरमाई, इनकी ज़ियारत का मौका मिल गया, जिस्म इस काबिल हो गया कि मैं हाजिर हो गया, वरना आज का दिन सफ़र के काबिल नहीं रहा। अब ज़बरदस्ती आपसे गुफ्तगू करनी है और वो गुफ्तगू जितनी भी होनी है तो सब मेरे को करानी है। मेरे विच हिम्मत कोई नहीं। मैं पहले बता देता हूँ, जो बातें भी होंगी वो आपकी मोहब्बत की वजह से होंगी। तो कुरान याद है कि जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत उहदे बंदियां नू मिले उस दिन नू बतौर यादगार कायम रखना, इसका हुक्म अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर खुद इरशाद फरमाया। फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह फरमांदा है ऐ मेरे नबी लोगां नू याद कराओ। अल्लाह किशा याद करावा? फरमाया बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह दा दिन। कहंदा दे जी एक बारी होर आखो च अल्लाह दा दिन। विच परे दे बंदे, सियाणे बंदे, जट बंदे, गवेड़ करन वाले सियाणे बंदे मजबिच बैठे। ईमान नाल दसो ये सारे दिन अल्लाह दे नहीं? बोलो यार, सारे दे अल्लाह दे। मुड़ कुरान क्यों आदा है कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि ऐ मेरे नबी लोगों नू याद कराओ। केशा? अल्लाह दा दिन। ये अल्लाह का दिन कौन सा होता है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत उहदे बंदियां नू मिले वो दिन अल्लाह का दिन होता है। जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत उसके बंदों को मिले। और फरमाया कायनात की सब तो बड़ी नेमत वो आमना का लाल है। हुजूर से बड़ी नेमत कायनात में कोई नहीं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को अता की। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दिन नू मुबारक फरमाया जिस दिन हुजूर कायनात के अंदर तशरीफ लेके आए। वो दिन सबसे अफजल है, वो रात सबसे अफजल है, वो महीना सबसे अफजल है जिस दिन जिस महीने के अंदर कमली वाले तशरीफ लेके आए।
कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इन्ना इद्दतश्शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। कुरान मजीद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं साल दे 365 दिन बनाए, मुड़ इन्ना साल दे 365 दिनां नू अल्लाह फरमाइंदा मैं रब ने 12 महीने के अंदर तकसीम कर दिया। ये जो साल के 12 महीने हैं ना, ये अल्लाह ने बनाया, किसी पीर ने नहीं बनाया, ये मौलवियों के बने हुए नहीं है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल ये बंदियां ने नहीं बनाए, किसी डॉक्टर ने नहीं बनाए, इंजीनियर के बने हुए नहीं है। अल्लाह फरमाता इस साल नू 12 महीने के अंदर अल्लाह ने खुद तकसीम किया। अल्लाह इस साल नू 12 महीने के अंदर कदों तकसीम की? फरमाया यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाइंदा मैं रब जेले जमीन ते आसमान बढ़ाए नाल साल दे 12 महीने ही बढ़ाए। और फिर कुरान दसता है कि मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इन 12 महीनों दे विचों अल्लाह ने 4 महीने हुर्मत वाले बढ़ाए। कितने जी? एक बारी हो रखना पुछ, मेरी उंगलियां नजर आ रही होंगी मेरे ख्याल में, मैं समझाने के लिए अर्ज करूं। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने विच हुर्मत वाले जिन्हां दे एहतराम दा हुक्म है, बेअदबी की इजाजत नहीं है। इन 12 महीनों के विचों 4 महीने हुर्मत वाले। पता नहीं जेडे बंदे मेरे सामने बैठे ये हुर्मत का माना समझते हैं, यानी जिनका एहतराम करना जरूरी है। लड़ाई जायज नहीं है, गाली जायज नहीं है। इन महीनों के अंदर लड़ाई झगड़ा करना, किताल करना, इसकी इजाजत नहीं है। तो 4 महीने हुर्मत वाले, ज़ीकात दा महीना हुर्मत वाला, जिलहज दा महीना हुर्मत वाला, मुहर्रम दा महीना हुर्मत वाला। कितने हो गए जी? 3 महीने कट्ठे, ज़ीकात, जिलहज, मुहर्रम, 3 महीने कट्ठे। चौथा महीना रजबुल मुरज्जब दा महीना, ये हुर्मत वाला महीना। साल दिया 12 महीनों के विचों 4 महीने हुर्मत वाले जिनके एहतराम का हुक्म है। और फिर 5वां महीना रमदानुल मुबारक का महीना, जिस महीने कुरान आया है, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, जिस महीने असी रमजानुल मुबारक के महीने कुरान नाज़िल कीता है। जेड़ी गल मैं करना चाहना वो मेरा मजमा सुने। मैं महीने क्यों गिनदा बैठा? लोगों महीने इस वास्ते गिनदा बैठा कि 4 महीने हुर्मत वाले, 5वां महीना नुज़ूल कुरान दा है। लेकिन कुर्बान जावा, अल्लाह ने इन्ना 5 महीनों के अंदर अपने महबूब नू जमीन ते नहीं भेजिया, ज़ीकात के अंदर नहीं भेजिया, जिलहज के अंदर नहीं भेजिया, मुहर्रम च नहीं भेजिया, रमजान च नहीं भेजिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महीनियां नू हफ्तियां दे अंदर तकसीम कीता है। फिर हफ्ते नू अल्लाह ने दिनां दे अंदर तकसीम कीता है। हफ्ते दी अल्लाह ने 7 दिन बनाए, जुम्मा, हफ्ता, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। हफ्ते को अल्लाह ने 7 दिनों में तकसीम किया। और फिर इरशाद फरमाया कि इन दियां दे विचों सरदार दे, सैयदुल अय्याम, दियां दा सरदार दे यौमुल जुमा, जुम्मे दे दिन असी दियां दा सरदार बनाया। उस जुम्मे वाले दिन भी अल्लाह ने अपने महबूब नू जमीन ते नहीं भेजी। हफ्ता अल्लाह ने यहूदिया नू दिता है, रब ने कमली वाले नू जमीन ते नहीं भेजिया। एतवार अल्लाह ने ईसाइयां नू दिता है, अल्लाह ने महबूब नू जमीन ते नहीं भेजिया। महबूब वास्ते महीना भी वखरा चुनिया, दिन भी वखरा चुने। नहीं सवाद आया मैं थोड़े नाल गल कर। मैंने ग्राउंड बनाते बनाते बड़ी मेहनत की है। मेरे भाइयों को मैंने मुश्किल बात की है, मुझे पता है, अंदाजा है मुझे, कोई समझे मैं आगे बात कर सकूंगा। महीना भी अलग मुंतखब की था, डे भी अलग मुंतखब की था। हुर्मत वाले महीने च मुस्तफा नू नहीं भेजिया, रमजान शरीफ च अल्लाह ने महबूब नू नहीं भेजिया, जुम्मे दे दे महबूब नू नहीं भेजिया, हफ्ता और एतवार दे दिन नू अल्लाह ने महबूब नहीं भेजिया। अलग महीना, महीना रबीउल अव्वल चुनिया, डे सोमवार न चुने, अलग दिन मुंतखब कीता, अलग महीना मुंतखब कीता। मुफस्सिरीन फरमाते राज क्या है कि महीना वखरा चुने है, डे वखरा चुने है,
कुर्बान जावा मुफस्सरीन फरमा दे हिकमत तो अल्लाह जानता है, लेकिन एक राज का पता चलता है कि जमाने ते कोई ए ना खे कि महीना शान वाला हाई, इस वजह तो मोहम्मद की शान बद गई। कोई आखे दे शान वाला हाई, इस वजह तो मोहम्मद की शान बद गई। अल्लाह ने वखरा महीना चुन के वखरा दे चुन के जमाने नूं दसिया कि लोगों महीनिया की शान भी मोहम्मद की वजह तो बददी है, दिया की शान भी मोहम्मद की वजह तो बददी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो जिस दिन हुजूर आए वो दिन सबसे अजीम है। लैलतुल मीलादी अफजल मिन लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र की रात बाद में है और हुजूर की आमद की रात उससे ज्यादा अफजल और मुबारक है। बल्कि मुफस्सरीन फरमाते हैं जो रात को पता लगा ना हुजूर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ो जरा, तो रात अल्लाह के दरबार अर्ज की थी, उस आख्या मौला मैं तेरी मखलूक हाँ, तेरा महबूब जमीन तैयार है जे खातिर जहान बढ़ाया, मैं रात ते करम कर महबूब नू भेजना ही तो मैं रात भेज। दिन नू पता चल गया कि हुजूर आ रहे हैं, उसने भी अर्ज कर दी मौला मैं भी तेरी मखलूक हाँ, तेरा महबूब आवे ते दे चावे। अल्लाह फरमाया हम उसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज रहे हैं। ओदे वास्ते असी वक्त दा ऐसा इंतखाब करते पे हैं, रात मुकदी पई होसी दे आंदा पियो सी, मुहम्मद दी रहमत दा कुछ हिस्सा रात ले जासी कुछ दे ले जासी। हमने तुलुए फजर के वक्त सुबह सादिक के वक्त का इंतखाब किया है, रात को भी हुजूर का नूर मिले और दिन को भी हुजूर का नूर मिले। राता भी बरकत वालियां मुस्तफा दी वजह तो हैं, दे भी बरकत आले मुस्तफा दी वजह तो जिस दिन कोई नेमत मिले उस दिन नू बतौर यादगार कायम करना, उस दिन नू मनाना। बंदे तो आते न बे तुसा अपने कुल घड़ी व देओ, कहा लिखा हुआ है कुरान में मिलाद, और कहा आप लोगों ने खुद ही बना लिया है। कुरान ये कहता है कि जिस दिन कोई नेमत मिले उस दिन नू याद रखना और उसनु बतौर यादगार मनाना, ये अल्लाह ने अपने नबियों को हुक्म फरमाया। अगर आप सुनना पसंद करें तो मैं यहां एक हदीस भी सुना सकता हूं, मुत्तफक अलैह हदीस, मिशकातुल मसाबी की हदीस। हुजूर के चचा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं। हुजूर के चचा मुत्तफक अलैह हदीस, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा क़दिमल मदीना फवजदल यहूद सियामन व यौम आशूरा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल यौमुल्लज़ी तसूमूनहु वक़ालू हाज़ा यौमुन अज़ीमुन अंजल्लाहु मूसा व क़ौमहु व ग़र्रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु फ़साम शुक्रन फ़सामहु मूसा शुक्रन व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम फ़सामहु व अमरा बिसियामिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ हिजरत करके आए ना, तो हुजूर फरमांदे जदों असी शहर मदीना पहुंचे तो असी वेख्या कि जेड़े मदीने दे यहूदी आन ना ओ दामी मुहर्रम नूं रोजा रखदे हैं। केड़े दे जी? दामी मुहर्रम दा यहूदी रोजा रखदे हैं। हुजूर ने पूछया यहूदियों चो मा हाज़ल यौमुल्लज़ी तसूमूनहु, यहूदियों तुहाडे नाल की मसला है, दामी मुहर्रम दा रोजा क्यों रखदे हो? यहूदी आख्या वक़ालू हाज़ा यौमुन अज़ीमुन, या रसूल अल्लाह एदे बड़ा अजीम है, एदे बड़ा मुबारक है। हुजूर फरमाया इसने की होया? उन्हें आख्या अंजल्लाहु मूसा व क़ौमहु व ग़र्रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम नू और उसकी कौम नू निजात दी, फिरऔन ते ओदे लश्कर नू अल्लाह ने गर्क कीता। इस खुशी दे अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही रोजा रखदे आन ते असां ही रोजा रखने हैं।
हुजूर ने क्या फरमाया, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अहक्कु व औला बिमूसा बिनकुम। हुजूर ने फरमाया, यहूदियों ठहरो, मैं मुहम्मद तुहाडे नालों ढेर मूसा अलैहिस्सलाम दा हकदार हां। मुड़ हुजूर ने खुद भी रोजा रखा, अपने सहाबा नूं भी रोजा रखण दा हुक्म फरमाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं जिस दिन निजात मिले, उस दिन नूं ते रोजा रख के यादगार दे तौर ते मनाया जाए, ते जिस दिन सारी कायनात नूं बचावन वाला आमना दा लाल आए, उस दिन नूं क्यों बतौर यादगार न मनाया जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवा फरमाए। अगली हदीस पे पढ़ना, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस ते रावी गिन, ये भी मुत्तफक अलैह हदीस है, मिशकातुल मसाबी की हदीस है, खूबसूरत हदीस है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए, हजरत कतादा अर्ज गुजार हुए, अन सौम यौमिल इस्नैन, या रसूल अल्लाह हफ्ते दे 7 दिन पर तुसा सवार वाले दिन रोजा क्यों रख दे? नहीं सवाद आया गल करके बिल्कुल। अन सौम यौमिल इस्नैन, यौमिल इस्नैन आदन सोमवार नूं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये दसो हफ्ते दे तो 7 दिन, जुम्मा ही है, हफ्ता ही है, एतवार ही है, सोमवार मंगल बुध, लेकिन तुसा सिर्फ सोमवार वाले दिन रोजा रख दो। अनसौम यौमिल इस्नैन, इदी की वजह या रसूल अल्लाह कि तुम सोमवार वाले दिन रोजा रख दो? हुजूर ने फरमाया, फीही वुलिदतु, ए दे मुहम्मद दे जमने दा दे, ये मेरी विलादत का दिन है। अल्लाह तो मदीने ले जाए, एक बारी मोड़ लै जाए, हर साल ले जाए, बार बार ले जाए। ये अभी हाजी साहब हम बैठे थे उधर, तो हाजी साहब बता रहे थे कि हम अभी अभी आए, तो मुझे भी शहादत मिली। मैं भी अभी थोड़े दिन पहले शहर मदीना से वापस आया हूँ, तो मैं आपको मदीना शरीफ का मंजर बता देता हूँ। मैं अभी बिल्कुल ताज़ा मदीने शरीफ में ये खुद देख के आया हूँ। भाई जेड़े मदीने दे लोग ना, वो सोमवार वाले दिन हुण ही रोजा रखते, सोमवार के दिन आज भी मदीने के लोग रोजा रखते हैं। आप जाइए मस्जिद नबी में देखिए, सोमवार के दिन दस्तरखान लग जाते हैं, इफ्तारी का इंतजाम होता है। रमजान शरीफ की गल नहीं कर रहे, अभी ताजा ताजा मंजर देख, जितने दिन मदीने शरीफ रहे ये देखा है, सोमवार के दिन लोग मदीने में रोजा रखते हैं, दस्तरखान लगते हैं मस्जिद नबी में, इफ्तारी का इंतजाम होता है। तो ये मदीने में मिजाज है, रिवाज है। तुसा तो साल तो बाद बत्तियां लेंदे हो ना, ते लंगर पकाइंदे हो, ते जुलूस कढेंदे हो, नहीं सुनते बैठे मेरी गल। कारी अल्ताफ साहब बड़े खुश होते हैं, बे हम साल के बाद करते हैं। चलिए मदीने शरीफ, वहां हर सोमवार को हुजूर का मिलाद होता, हम तो साल के बाद जुलूस निकालते हैं। तो मैं हैरान हाँ, ऐसा साल तो बाद कढ़िए तो ताई लोगों नहीं पचता। वहां हर सोमवार को हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, वो रोजा रखा जाता है और बताया जाता है। उनसे पूछो रोजा क्यों रखते हो, वो कहते हैं हुजूर ने फरमाया कि फीही वुलिदतु, इस दिन मैं मोहम्मद पैदा हुआ हूं, ये मेरी विलादत का दिन है। और हुजूर ने फरमाया दूसरी वजह, हुजूर ने फरमाया पहली वजह यह है कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूं, और हुजूर ने फरमाया दूसरी वजह यह है कि इस दिन अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। इस सोमवार का दिन बड़ा मुबारक ही दिन। तुहानू मशवरा देना भाई, जेड़ा काम भी शुरू किया करो सोमवार वाले दिन शुरू किया करो, इस नीयत ते भाई ए हुजूर दे मिलाद दा दिन। फिर देखिए अल्लाह की बरकतें आपको कैसे नाजिल होती। आज भी सोमवार, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ओ दे भी सोमवार दा, और जिस दिन हुजूर ने जाहिरी पर्दा फरमाया ओ दे भी सोमवार दा। मेरे हुजूर ने जो मक्का शरीफ तो हिजरत की थी, आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए ओ दे भी सोमवार दा। मुड़ 2 हफ्ते मेरे रसूल ने पैदल सफर किया, 400 किलोमीटर का सफर मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ। 2 हफ्ते तो बाद मेरे रसूल जिस दिन मदीना शरीफ पहुंचे ओ दे भी सोमवार दा। जिस दिन हुजूर मेराज ते गए ओ दे भी सोमवार दा। दिन बड़ा मुबारक है ये, इस दिन हुजूर पैदा हुए। ये यादगार है कि अल्लाह ने रहमत फरमाई, और कुरान आता है जिस दिन कोई नेमत मिले उस दिन बतौर यादगार
कायम रखना, इसका हुक्म अल्लाह ने अपने कुरान में खुद नाजिल फरमा दिया। पहले नबिया दे हां भी यह मामूल रहा और साडे नबी दे हां भी यह कानून रहा। साडे नबी दे हां भी यह कानून रहा कि जिस दिन कोई नेमत मिले उस दिन बतौर यादगार कायम रखना। लोग कहते हैं अपनी तरफ से है। भाई अपनी तरफ से कहां से है? तुसी कुरान पढ़ो, तुसी नबी दा फरमान पढ़ो, तो पता चल जाएगा। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन तो हुजूर दी मजलिस विच बांधे आन और वहां बैठकर हुजूर के जलवे देखते और रोजाना हुजूर का मीलाद होता। साहबा तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ते और तराने गाते और फिर हुजूर खुद बह के सुन दे। हजरत हसन मिंबर ते चढ़ जाते थे, बोल दे व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह तो वेना ते इंज लगदा है बे अल्लाह पाक ने तुहाडे जिहा सोहना होर बनाया ही कोई नहीं। तो या रसूल अल्लाह तुहाडे जिहा सोहना तो किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। तो फिर बोलते बोलते हुजूर दे सामने गल्लां सारियां कर देंदे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहानू हर ऐब तो पाक पैदा किया है और मुड़ बोल देंदे या रसूल अल्लाह सानू तुहानू वेख के तो सन इंज लगदा है बजेले अल्लाह तुहानू बनाया उसी पहले पुछिया उसी मुहम्मद दस तैनू की हो जिहा बनाओ। महबूब बताइए ना आपको मैं कैसा बनूं। तो रोज मिलाद होता था। आज तो यहां साल के बाद मिलाद होता है और साथ के बाद। ये तो हुजूर की जात तो वो है कि हर लम्हा हुजूर के जिक्र में गुजरे और जिंदगी की हर हर अदा वो हुजूर के तरीके मुबारक के मुताबिक गुजरे। हुजूर से मोहब्बत ये असल ईमान है। जिद दिल च हुजूर दी मोहब्बत नहीं, ईमान तो खाली है। तौहीन है उसे कहना कि वो मुसलमान है और वो बंदा है। ईमान की असल जड़, ईमान की असल बुनियाद वो ज़ात मुस्तफ़ा है। हुजूर ने फरमाया किसी बंदे दा ईमान उस वक्त तक कामिल हो सकता ही नहीं जब तक वो कायनात दी हर चीज तो ज्यादा मेरे नाल मुहब्बत न करे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हुजूर ने फरमाया माँ बाप तो भी ज्यादा, औलाद तो ज्यादा, मुड़ कायनात दी हर चीज तो ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ये असल ईमान है। ये इन्होंने थोड़ा सा रस्म की है, थोड़ी सी बत्तियां लगा दी है, झंडियां लगा दी है, लंगर पका दिया। इन्होंने नौकरा च अपना नाम लिखा है। अगर ये मुझसे पूछे कि हमने क्या हक अदा कर दिया तो सारी जिंदगी मत्था रख के सजदे दे अंदर शुक्राने दे नफल पढ़े। वो नेमत जो अल्लाह ने अता की है मुस्तफा की सूरत में उसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता। तुहाडी ते मेरी पहचान हुजूर दी वजह तो, कायनात दा निजाम हुजूर दी वजह तो है। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक लौला कलमा खलक़तुल जन्नह लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्यह। किसे कायनात दे सर्रे दा वजूद तुहानू नजर ही ना आंदा अगर अल्लाह ने अपने महबूब नू पैदा न करना होंदा। तो भाई हुजूर नाल मोहब्बत असल ईमान है और असल मोहब्बत दा तरीका है वो कम करो जेड़ा रसूल ने कीता है। ये असल मोहब्बत है। मोहब्बत का तरीका है कि अगर असा ये पढ़िया अपने मुर्शिद को बह के बे अगर कह नाल बंदे नू प्यार हो जावे ना मुड़ बंदा वो कम करेंदा जेड़ा उहदे यार नू पसंद आवे। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो काम वो करो जो हुजूर को पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो इन्होंने शुरू किया है मस्जिद का, ये मेरे रसूल को बड़ा पसंद है। हुजूर जो मदीने शरीफ गए सब तो पहले मेरे रसूल ने मस्जिद बनाई, सबसे पहले मस्जिद बनाई। ये मस्जिद कुबा शरीफ इसकी बुनियाद मेरे रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। फिर मस्जिद नबी शरीफ की बुनियाद हुजूर ने खुद फरमाई।
और हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दा घर बनाइंदा अल्लाह उदा जन्नत विच घर बनाई। ये खुशकिस्मत है, इन्होंने जन्नत के सौदे कर लिए हैं। जिस तरह आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिजवान साहिब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये फरमा रहे थे कि जन्नत के सौदे हो जाते हैं। तो माई साहबा का सौदा जन्नत का हो गया है, तो वो तो एक उसने नहर खुदवाई तो उसका जन्नत का सौदा हो गया। यहाँ तो अल्लाह का घर बन रहा है, एक एक ईंट पर जन्नत का सौदा हो रहा है, एक एक ईंट पर जन्नत का सौदा। मैंने अभी तक मस्जिद का विजिट नहीं किया, देखा नहीं है, गुजरते हुए देखा है, तो अभी देखा नहीं है मस्जिद को। ख्वाहिश मेरी थी, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो मैंने कहा ये अल्लाह का घर बनना चाहिए। तो ये अल्लाह पाक ने हिम्मत दी इनको, इन्होंने बना लिया। अब किस मरहले में है जी? शटरिंग हो रही है, तो लंटर का सामान शटर अल्लाह पाक देगा, चले अल्लाह पाक ही देगा, क्योंकि शटरिंग जिले होमनी है उस वक्त उसकी भराई भी जरूरी है, नहीं तो किराया ही ढेर सारा ला ले थोड़े को शटरिंग वाले। तो उसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए और उसका लंटर डाला जाए। थोड़े को सिर्फ ये पूछना चाहते हैं ये लंटर पवना चाहिए है या शटरिंग वाले वापस गलना चाहिए? हाँ जी, अब पैसे असा थोड़े को नहीं लेंदे, सिर्फ थोड़े को मशवरा लेंदे पे। मशवरा तो खुश हो के दो, चलो पैसे अल्लाह दे सी, तो वो तो अल्लाह पहले भी अल्लाह नहीं दिए हैं, बंदों ने थोड़ी दिए हैं। ये रिजवान ने मोहब्बत की है, मार साहब का नाम ले दिया है, मैं तो मार साहब का नाम नहीं ले रहा। माँ साहब को भी अल्लाह ने दिए हैं, तो उन्होंने हिम्मत की है, तो अल्लाह ने फिर उनको दे देने। ये तो इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मार साहब का नाम लिया है। मेरा तो यही दावा है कि ये अल्लाह अपने बंदों को तौफीक देता है, जिसे कबूल करता है उसे तौफीक भी अता कर दे। मैं वेख्या बंदियां तो पैसा रिछां ते कुत्तियां दी लड़ाइयां ते लग जाता है, केसां ते बीमारियां ते लग जाता है, कबूल ही नहीं करता, सारा पैसा जाया हो जाता है। लेकिन कबूल करता है तो एक एक रुपए को कबूल करके उसकी बख्शिश का सामान बना देते, फैसले वो करता है। चाहे तो गरीबा नू तौफीक दे दे, चाहे तो अमीरा नू तौफीक दे दे, ये वो मालिक है जिसे तौफीक देता है। दिल मेरा करता है कि ये मैं बहुत जल्द चाहता हूं कि इसका लेंटर डल जाए, और मेरा दिल करता है कि बहुत जल्द इस मस्जिद की छत के नीचे लोग नमाजी नमाज पढ़े, यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर यहाँ रुक जाए, उनको नमाज पढ़नी नसीब हो जाए, यहाँ वुजू का अच्छा इंतज़ाम हो जाए, लोग यहाँ नमाज पढ़े, और आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चे यहाँ कुरान पढ़े, आपके घरों तक कुरान का नूर पहुँच जाए। ये ख्वाहिश है, ये मोहब्बत है। अल्लाह पाक इस नौकरी के लिए डॉक्टर साहब की खिदमत को, मोहब्बत को कबूल फरमाए। ये जी मैं मुड़ बनेंदा पिया, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। ये लें जी, अल्लाह पाक रहमत अता फरमाए। अभी कुछ पैसे मैंने आपको दिए थे, वो मुझे दे। ये जी मस्जिद लंटर दा मुड़ पे बनेने सानू पता है ये नाल एक तार मस्से उसी जेड़ी नाल सरिया बजदा है ना जी, वो तार मस्से उसी जितने अस देंदे पे हैं, लेकिन ये जड़ा ना कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। और एक और भी बात है, अगर कोई खुश नसीब आदमी ऐसा बैठा हो जिसका दिल करे कि मेरा धान तैयार है, तो मेरे को हुण जेब में तो इतने पैसे नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दें और मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, तो जैसे ही मैं अपनी धान की फसल उठाऊंगा तो इतनी बोरी सीमेंट की दे दूंगा, इतनी रेत पहुंचा दूंगा और इतना सरिया लेके दे दूंगा। तो ये हिम्मत भी कोई खुश नसीब कर। नारा तकबीर जी, ये देखें जी 1000 किसी खुश नसीब ने कुरान मस्जिद के लिए, बना लिल्लाहि मस्जिदन, ये ले जी एक और मस्जिद के लिए अल्लाह के नेक बंदे ने दिया। बराले जिवें तुसा उठे जी जी, नारा तकबीर। मेरे इस खुश नसीब भाई का नाम सिर्फ बता दें जी। क्या नाम है सर? मोहम्मद अफजल साहिब। माशाल्लाह 10 बोरियां सीमेंट जी ना दसिया जी। मोहम्मद यार साहब जी, लक जी, नारा तकबीर जी, माशाल्लाह जी। होर को खुश नसीब मस्जिद वास्ते लंटर पै जावे, बाकी मुड़ खैर है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कतरे कतरे से तो दरिया हो जाता है।
वैसे बस दिल है मेरा, होर को खुश नसीब हिम्मत करे हजे तक। जी 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 उधर से की ना दसिया जी, जुल्फकार सुल्तान 5000 मस्जिद वास्ते जी, ये लें जी मस्जिद के लिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अगर कोई खुश नसीब बात दुआ मांग के उठियो, पैसे भावे ना दो लेकिन दुआ जरूर शामिल हो, चूंकि असा ये पढ़िया है भाई दुआ इबादत का मख्ज होंदा। इतनी देर बैठे हो तो दुआ तो अगर खाली रह गया तो मुड़ तक घर पूरा हो गया, इथाई के खाली गया मुड़ तो नहीं। दुआ दुआ मांग के जाए। माशाअल्लाह मार वरियाम साहब जी माशाअल्लाह मस्जिद के लिए, अल्लाह पाक कबूल फरमा जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। ये लें जी मस्जिद, नारा तकबीर जी। ये एक और खुश नसीब ने मस्जिद के लिए, अल्लाह अकबर। ये लें जी कतरे कतरे से दरिया दरिया माशाअल्लाह। और को खुश नसीब हिम्मत कर दे। बहरहाल माशाअल्लाह हजत जी, अगर कोई खुश नसीब वादा करना चाहे, कोई इरादा करना चाहे, इरादे पर भी नहीं किए। मार नवीद साहब लख जी 5000 रुपए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी मस्जिद के लिए माशाअल्लाह। नारा तकबीर जी ना दसिया जी। मार रब नवाज साहब दवाना जी माशाअल्लाह, नकद हो गया ना जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक नवाज लख साहब, अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी। बस जो इरादा करता है अल्लाह पाक उसे खुद हिम्मत देगा जी। जी अजहर अब्बास बलोच साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी गुलाम फरीद साहब 10,000 रुपए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कतरे कतरे से दरिया है। कुरान मजीद में आता है कि इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह माशाअल्लाह। नारा तकबीर जी। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। देख लीजिएगा जिले क़यामत आवनी है ना, ओले सारी कायनात ख़त्म हो जानी है, ज़मीन व आसमान ख़त्म हो जाना। बल्कि कुरान मजीद तो इस तरह आंदा है कि ये जड़ी ज़मीन है ना, तो आओ जड़ा आसमान है, आओ जड़े पहाड़ है, ये इंज उड़ते वधे सन क़यामत वाले दिन जिमें रूई पिंजीवे ना तो कपा उड़ती है। सुनते पे जी, कपा उड़ती है ना जी, तो जिमें रूई दे जर्रे उड़ते। फरमाया एडी वड्डी जमीन, एडा वड्डा आसमान और पहाड़, ये क़यामत वाले दिन इंज रूई तरह उड़ते वधे सन। लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने फरमाया कि ये जो मस्जिद है इन्होंने फरिश्ते थड्डा मरे सन, तहत सरात आई तले लै जा सन, ते इस थड्डा मार के इन मस्जिदा लै जाके फरिश्ते जन्नत ला दे। तुसी खुद सोचो भाई तुहाडी मस्जिद जिले जन्नत खलोती हो सी ते ओदे उत्ते तुहाडे पैसियां नाल इट्टा लगी हो सन, ओले तुहाडा रूह केड़ा राजी होंदा पिया सी कि जिंदगी में तो कुछ ना कमा सके, लेकिन ये कितना काम कर गए कि अल्लाह का घर बना गए। सजदा कोई करता रहेगा, सवाब आपको मिलता रहेगा। अल्लाह का घर है। अल्लाह फरमाता है जो मेरा घर बनाता है मैं उसका घर बनाता हूँ। और ये भी याद रखें, ये जो मस्जिद है इस पर ज़कात के पैसे नहीं लगते, इस पर उशर के पैसे नहीं लगते, इस पर सदका नहीं लगता, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। और ये उशर, ये ज़कात, ये सदका, ये गरीबों के लिए। अल्लाह फरमाता है मैं तो बड़ा अमीर हूँ, बादशाह हूँ, हर किसी को देता हूँ। ये जड़ा तुसा इत्थे देवना है ना, ये देवना नहीं, हकीकत तुसा लवना है। दा दुनिया सत्तर आखरत है। ये देना नहीं है, ये लेना है। अब मार्का जमीन होंदी है ना, जमीन तो ओदे विच तुसी दाने सटेंदे हो। एक बारी तो दाने सटेंदे हो ना, चोखा बी पैंदे हो 1 किले जी, सवा मान जी, मान सवा पैंदे हो, ओले तो देंदे हो, ओले ओदे विच सटेंदे हो। तुसा समझदे हो जमीन लैंदी पई है, हकीकत नो जमीन लैंदी नहीं पई होंदी, ओ तुहानू देंदी पई होंदी। तुसी एक दाना सटेंदे हो, ओ तुहानू कई 100 दाने वापस करेंदे।
ऐसे ही मस्जिद है, ये आप जो लगा रहे हैं ये आप दे नहीं रहे, आप ले रहे हैं। फिर अल्लाह देता है अपने रहमत के खजानों से देता है, बंद छप्पर फाड़ के देता है, बंदों को तो पता भी नहीं चलता कहां से आ रहा है। ये अल्लाह का फजल है, फजल अजीम है कि वो जिसे चाहता है कुरान के लिए, दीन के लिए, अपने घर के लिए कबूल कर लेता है। माशाअल्लाह, अल्लाह रहमत अता फरमाएगा। जी मोहम्मद वारिस साहिब बलोच, 5,000 रुपए। अल्लाह पाक, महंगाई बहुत ज्यादा है। मैं तो ये सोच रहा था भाई ये लंटर जो है ये कैसे डालेंगे, लेकिन आप तो बड़े हिम्मत वाले हैं, अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी, आपने इरादा कर लिया। मैं थे मदरसे दी बिल्डिंग बनाने लगा, मेरा इरादा ही लंटर पाना है, लेकिन महंगाई की वजह तो असं लंटर ही नहीं पाया। हमने पुराने TR गाटर डाल के गुजारा किया है। महंगाई इतनी हो गई है, जाहिर है उसके असरात हर किसी पर हैं, उस मामलात मुतासर होते हैं। और मदरसे का बिल्डिंग का आगाज़ करना था, काम को एक दफ़ा रोक दिया है कि बहुत महंगाई हो गई, सीमेंट बहुत महंगा हो गया, मुश्किल हो गया है काम करना। लेकिन ये हिम्मत है, आपने इरादा किया है, अल्लाह आप लोगों की मदद फरमाए। तो उड़ चुके महंगाई हो गई है, तो सारे भी उसे मुहब्बत और तामुन की जरूरत है। और हिक हिक होंदा है ते दो यार होंदे जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी। और ये मैं आपकी खिदमत में एक और आपको मशवरा देता हूँ, अगर आप खुद पैसे नहीं दे सके और आपने थोड़े पैसे दिए तो आप हिम्मत ना हारें। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, अल्लाह के घर को अपनी जिम्मेदारी समझें, तो जैसे जैसे आपको तौफीक मिले अपने किसी रिश्तेदार को बताएं, किसी दोस्त को बताएं, आगे पीछे से कोशिश करके ये कोशिश करें कि ये लंटर जल्द से जल्द डल जाए, ताकि इसकी छत के नीचे नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए मौका मिल जाए। इस तक आपके तामुन की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये बन जाएगा फिर बाकी काम जो है, डॉक्टर साहब को मैंने कहा है कि आपने जल्दी नहीं करनी, ये काम मस्जिद का बहुत देर तक चलता रहता है, फिर अल्लाह देता रहेगा, फिर आप लोगों को तंग भी ना करेंगे, लोग अपनी मोहब्बत से देते रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बुनियादी काम हो जाए ताकि मस्जिद आबाद हो जाए। मस्जिद का आबाद होना, ये जो पहला फेज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी 4 दीवारी का होना, कोई कुत्ता बिल्ला अंदर दाखिल ना हो सके, तहारत का इंतज़ाम हो जाए, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये हो जाएं ताकि मस्जिद में नमाज पढ़ने की सहूलत हो, गुज़रने वाले गुज़रें, रुक के यहाँ अल्लाह की इबादत करें, फिर अपने सफ़र को जारी रखें, आपके बच्चों को यहाँ कुरान पढ़ना नसीब हो जाए। तो ये चीज़ों की तरफ आप तवज्जो करेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। एक शेर सलाम का पढ़ दे। मुस्तफ़ा जा सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में, वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में, ऐसे हर एक साथ पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़ाए आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तशरीफ रखें। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही अंत मक़सूदुना व रिदाका मतलूबुना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारिफत सिफ़ातिक, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने अहले इस्लाम हाज़िर इन सब भी हाज़िरीन कबूल फरमा, नेमत हिदायत अता फरमा,
सिरात मुस्तकीम अता फरमा, शर शैतान और शर नफ्स तो महफूज फरमा, बीमारां नूं शिफाए कुल्ली अता फरमा, कर्जदारां दे कर्जे दूर फरमा, बे औलादां नूं आशिके रसूल बेटे अता फरमा, जिन्हां औलादां बख्शियां नी उन्हां दी औलादां नूं नेक और फरमा बरदार बना, सब दे बच्चियां नूं कुरान दा इल्म और नूर अता फरमा, साडे दिलां नूं कुरान नाल आबाद फरमा, घरां नूं कुरान नाल आबाद फरमा, वस्तियां कुरान नाल आबाद फरमा, पूरे मुल्क च कुरान दा आईन नाफिज फरमा, साडियां हाजतां ज़रूरतां नूं पूरा फरमा, मंगण दा वल नहीं आंदा, बिन मंगिया अता फरमा, बेहतरी दे फैसले फरमा, रहमत दा मुआमला फरमा, एहसान अजीम फरमा। जो दोस्त अहबाब आए दूर व नज़दीक तो आए, सब दा आना मुबारक फरमा। या इलाहल आलमीन, जिन्हां दोस्तां ने तेरे घर दी आबादी दी कोशिश की थी, मुठ बनिया, मौलाए करीम इन्हां दी कोशिश मुहब्बत नूं कबूल फरमा, अजरे अजीम अता फरमा। मौलाए करीम, जिन्हां दोस्तां ने ताअमुन कीता, अपनियां मुहब्बतां दा इजहार कीता, मौलाए करीम उन्हां नूं उसदा सिला अता फरमा, अपनी खास रहमत इस महफिल ते नाजिल फरमा। या इलाहल आलमीन, इत्थे तेरे महबूब दा जिक्र होया है, इहदे अवार्ड गवार्ड जितनियां ज़मीनन महबूब दे जिक्र दी बरकत दे नाल उन्हां ज़मीन च बरकत फरमा। या अल्लाह, जितने घर हैं हुजूर दे जिक्र दा सदका सब घरां च बरकत फरमा। या अल्लाह, जेड़े दुकानदार आए उन्हां दे कारोबार च बरकत फरमा, जेड़े मजदूर आए उन्हां दे रिज़्क च बरकत फरमा, जेड़े किसान आए उन्हां दी फसलां च बरकत फरमा, जेड़े बच्चे आए उन्हां नूं इल्म अता फरमा, जो नौजवान आए उन्हां दियां जवानियां हुजूर दी गुलामी च कबूल फरमा। मौलाए करीम, अपने फजल के साथ जो बुजुर्ग हैं उन्हें सेहत और सलामती अता फरमा। जो दोस्त बाप दुआ के लिए दिल में इरादे लेके बैठे हैं, मौला सबके इरादे पूरे फरमा, जायज़ हाजात नूं पूरा फरमा। या अल्लाह, कुछ लोग दुआ वास्ते आखे और कुछ अपने दिलों के अंदर इरादे लेके बैठे, मौला तू सब दे दिलों के राज जान, सब दियां मुरादां पूरियां फरमा। या इलाहल आलमीन, अपना फजल नाजिल फरमा, मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी खतरात तो महफूज फरमा, सरहदात दी हिफाजत फरमा, पुलिस दी, फौज दी, अदलिया दी हिफाजत फरमा। मौलाए करीम, मुल्क दे चाहने वालियां दी खैर फरमा, मुल्क दे दुश्मनां नूं निस्तो नाबूद फरमा, नेक और अच्छे हुक्मरान अता फरमा, आशिके रसूल हुक्मरान अता फरमा, अपनी रहमत नूं नाजिल फरमा, करम और मेहरबानी फरमा। रूए ज़मीन ते जिस ने भी तेरे नबी दा कलमा पढ़िया है, उन्हां दी इज्जत दी, जान दी, माल दी, ईमान दी हिफाजत फरमा, रहमत नाजिल फरमा। वो उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिन दोस्तों ने मुसाफा करना है वो सिर्फ एक लाइन बना के मुसाफा करेंगे पीर साहब से, बाकी साथी